जैसे शाम होती है, मगरिब का टाइम होता है, 5 बजे से कभी भी किसी करीबी को अपना सैलून नहीं बताएं। ना आप अपनी खाला पे यकीन करें, ना आप अपने चाचा पे यकीन करें, ना आप अपनी चाची पे यकीन करें, फुप्पो पे भी नहीं करें। उन्होंने कहा आज आप जब घर जाओगे ना, इसकी बहुत तबीयत ख़राब होगी। फिक्स 12 बजे यूँ और यूँ मुझे फिट्स पड़ रहे हैं। मैंने कहा मैं भाग रही हूँ, एक अंधेरा है, वीरान है और बस मैं भाग रही हूँ। मुझे पता है क्या दिखा था, मुझे एक पतीली दिखी थी बीचों बीच रोड पे और उसमें तेल डला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो जब आई हैं स्टूडियो में तो मैंने आते ही उनसे पूछा है कि क्यों आई है मेरी पॉडकास्ट में। मेरे साथ हैं हना रायमा। आप मॉडलिंग करती हैं, जी। क्यों आई है मेरी पॉडकास्ट में? बिकॉज मेरी पॉडकास्ट में तो सिर्फ इस किस्म की बातें होती हैं, जिन, भूत, जादू, चुड़ैल, कारसास की चुड़ैल एंड ऑल दैट। वाई क्यों आई हैं? ऐसी ही बातें ही हैं। ऐसी बातें जी आपके साथ हुई हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपसे जो मेरी डिस्कशन हो रही थी अभी ऊपर, तो आपने बहुत अजीब अजीब सी बातें मुझे बताई हैं। और वो बातें जब आपने बताना शुरू हुई हैं तो मैंने आपको वहीं रोक दिया था कि एक मिनट, ये आप मुझसे पॉडकास्ट में ही बताइएगा। बिल्कुल सबसे पहला सवाल जो आपने मुझे बताया कि लड़कियों को 12 साल से लेके 18 साल की उम्र तक बहुत ख्याल करना बहुत चाहिए। ख्याल करना चाहिए, क्यों और किस चीज़ से ख्याल करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे शाम होती है, मगरिब का टाइम होता है, 5 बजे से नहाए नहीं, बाल नहीं खुले रखें अपने, और दरख्त है तो दरख्त के नीचे से गुज़र रही हैं ना, बाल बांध के गुजरें। किसी के वॉशरूम में ना जाएं, किसी के वॉशरूम में नहीं जाएं, ओके। किसी के वॉशरूम में नहीं जाएं, किसी के हाथ से कुछ दिया हुआ ना खाएं, चाहे वो कोई भी है। सिर्फ़ और सिर्फ किस पे ट्रस्ट करें? अपनी मम्मा, हम्म। पापा हम्म। और आपके जो बहन भाई हैं। कभी कभार ऐसा होता है भाई या बहन छोटे होते हैं तो कुछ ले आते हैं ना कि ये लो, ये तुम भी खा लो मेरे साथ, तो खुद भी ना खाएं और उसे भी ना खाने दें, मना कर दें, बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगी। और जब जैसे शाम का टाइम होता है ना, आप अपने बच्ची के बाल बांध दें। ओके। नहीं भी बंधवा रही है तो आप ज़बरदस्ती बांध दें, आप बोले नहीं ये बांधना है। उसके रूटीन में ये चीज़ हम लेकर आ जाएं कि हाँ। असर से मगरिब के बा दरमियान। वैसे तो आपको चाहिए कि मोस्टली जैसे आपकी बच्ची आपको लगे ना कि हाँ ये अब थोड़ी समझदार हो गई है, जैसे बड़ी होने लगती है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो आप उसके बाल या तो इतने हैं तो आप उसकी पोनी करें, कुछ भी करें, या तो आप उसके बाल इतने छोटे करा दें कि वो हाथ में ही नहीं आए। जब वो हाथ में नहीं आएंगे तो वो। और दूसरी चीज़, कभी भी किसी करीबी को अपना सैलून नहीं बताएं, अच्छा, कभी भी नहीं बताएं। आप किस सैलून जाते हैं नहीं बताएं। इंटरेस्टिंग। क्यों? आपको पता है कि आप पे अगर कभी किसी ने कुछ करवाना हो, कुछ भी, तो वो कैसे करवाएगा? कोई चीज़ खिला के, ठीक है, बाल से, नाखून से, लड़की के सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक होता है। कमीज से पहनी हुई कोई। लड़की के सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक होता है। अच्छा। आपके बाल कटे, हम्म। आप खुले पानी में बहा दें, ओके। तो चलते पानी में चले जाएंगे। हम बाल कटवाते हैं अक्सर, समेट के रखवा देते हैं, किसी और पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ये फेंक देगा, ये कर लेगा। हर कोई लॉयल नहीं, इस दुनिया में कोई लॉयल है ही नहीं आपके साथ। आप अपनी ज़ात के साथ खुद हैं। सबसे पहले आपके साथ आपका खुदा, फिर आप खुद, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई। वो भी बहन भाई कौन से? जो एक पेट से पैदा होते हैं, सगे। सगे। क्योंकि वो बहुत कुछ भी करेंगे ना, वो आपके ऊपर, कुछ बहन भाई कर भी जाते हैं लेकिन मोस्टली बहन भाई थोड़ा लिहाज, थोड़ा वो होता है नहीं। और एक और चीज़ है, आपके ऊपर जादू कौन करवाएगा? आप बताएं। जिसको आपसे जलन हो, हसद हो, आपकी कामयाबी से मसला हो, या आप
आपसे कोई बात मनवाना चाहता हो या आपसे कोई जिसने मोहब्बत आपके ज़्यादा घर करता हो? वालों से कोई बदला लेना हो। ओके। हमेशा आप पे जादू वो बंदा करवाएगा जिसने आपके अब्बा से कोई बदला लेना हो। ओके। बेटी, आप एक बेटी हैं, ठीक है, हम्म। आप पैदा हुए तो आपको ना पता होता है आपके घर में, मैं कहती हूँ, ना आप अपनी खाला पे यकीन करें, ना आप अपने चाचा पे यकीन करें, ना आप अपनी चाची पे यकीन करें, पप्पू। फुफ्फो पे भी नहीं करें। नेवर ट्रस्ट एनीवन। ओके। मैं ना बहुत हंसती थी जब मैं छोटी थी ना, बहुत हंसती थी, हर वक्त हंसते रहना, हंसते रहना, हंसते रहना, हंसते रहना। मेरी अम्मा को ना, कहते हैं दिल में इंसान के कुछ ना होता है। मेरी अम्मा कहती थी ज़्यादा नहीं हंसा करो, ज़्यादा नहीं हंसा करो, बस ना, बस ज़्यादा नहीं हंसा कर। नज़र लग जा रही हाँ, है। ज़्यादा नहीं हंसा कर, ज़्यादा नहीं हंसा कर। बाल मेरे खुले रहते थे, लंबे बाल थे, खुले रहते थे। मेरी खाला स्विट्ज़रलैंड चली गई। वो रोज़ आती थी हमारे घर शाम को। उन्होंने घर में इंटर होना, हाथ में उनके ब्रश और पोनी, और मुझे कहना मैं ना एक नया हेयर स्टाइल बनाने सीखा है, अभी बना के दिखाती हूँ, बड़ा प्यारा लगेगा। वो ये करते करते ना मेरी चुटिया बना देती थी। ओके। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती थी, मैं कहती थी माँ जब भी आती हैं ना मेरे ना बाल ना चुटिया बना देती हैं, जब भी आना चुटिया बना देनी। उसके बाद एक और बात, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। सही। मैं कोयटा में जहाँ रहती थी, वो लोग कहते हैं हॉस्पिटल के साथ वाले जो कंपाउंड होते हैं बहुत भारी होते हैं। ओके। मैं मिशन हॉस्पिटल के साथ मिशन कंपाउंड में रहती थी। तरह तरह की कहानियाँ थी, कभी ना हमने उन पे तवज्जो दी। हमारे पापा हमेशा हमें कहते थे किसी से नहीं डरो, ना किसी इंसान से डरो, ना किसी और से डरो, डर लगे दुआ कर लो, कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ। जब खुदा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अच्छा, फिर ना हमें सिर्फ बनता हर बात में ना चीज़ें से वो करना, कभी अगर ऐसा हो पीछे से कोई आवाज़ मारे मुड़ के नहीं देखना। छोटे होते हैं ना आप, तो आपको समझ नहीं आ रही होती है कि तो यार ये क्या है, मतलब अगर आपको कोई आवाज़ दे रहा, आप मुड़ के तो देखोगे। हम्म। कहते नहीं देखना। अच्छा, हम तरह तरह की कहानियाँ सुनते थे। लोग कहते थे हॉस्पिटल में रात को ना लिफ्ट चल पड़ती है, ऊपर नीचे हो रही होती है, कोई खेल रहा होता है, कोई भाग रहा होता है। हम हॉस्पिटल में भी घूमते थे, हम कहते थे झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ कभी। कभी सुनने को मिल रहा है इस दरख्त पे ना किसी ने फांसी ली थी, हम खड़े होकर दरख्त को देखते रहते थे कि यार हमें तो कोई नहीं नज़र आ रहा दरख्त के पास। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ भी कि हमें कुछ, जैसे आपको अचानक से कोई साया नज़र आ जाता है ना, मेरे वहम है आपका, ऐसा कुछ नहीं, आपका वहम है। आप एक झलक यूँ देखते हो और यूँ होते हो, आप दोबारा देखने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ भी नहीं है, आप ब्लैंक हो जाते हो। आप खिड़की की तरफ देखते हो, आप 2 सेकंड देखो तो आपको लगा है कि खिड़की में जैसे कोई खड़ा है, और उसके बाद आप देख रहे हो तो कोई नहीं है। एकदम से ये हो जाता था। फिर मैं बहुत हंसती थी, मैंने अचानक से हंसना बंद, मैंने बिल्कुल हंसना, बातें करना बंद। मुझसे जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनकी शादी हुई है साहिवाल में। सही। वो साहिवाल में रहती हैं, वो मेरे साथ ज़्यादा क्लोज थी, क्योंकि जो उनसे बड़ी वाली मेरी बहन है, मेरी पहले बहन है, फिर भाई और बहन ट्विंस हैं, ओके। फिर मैं हूँ। तो उनसे जो मेरे भाई तो वैसे ही, अपने भाई हॉस्टल में रहता था, अपना पढ़ता था, अपना वो करता था, तो इतना वो नहीं था। उसके बाद मेरी जो बड़ी वाली बहन थी ना, तो वो बड़ी थी, वो आपके लिए एक मदर फिगर, डरना भी, प्यार भी ज़्यादा करती थी, मारती भी थी, डर भी लगता था नहीं भाई इसको नहीं ये बात बतानी है, बता दिया तुम्हारे की डांटेगी। तो मुझसे जो बड़ी वाली थी ना, उससे मैं ज़्यादा क्लोज थी, हर बात खुल के बता देनी, भाई ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो गया है, वो हो रहा है, और ठीक है सही है। उसकी शादी होगी, तो एक दिन अचानक मैं अपनी अम्मा के साथ ग्रॉसरी करने गई हूँ। बड़ा वो थी, अपसेट सी, और मम्मा मैं नहीं जाऊँगी, आप चली जाओ। कहती नहीं हम दोनों जाएंगे, आराम से बातें करते करते जाएंगे, बातें करते करते आ जाएंगे। तो मेरे पापा ने कहा उसकी तबीयत ना कुछ सही नहीं लग रही है, मत लेके जाओ। तो कहती नहीं, वैसे ही पता नहीं आजकल क्या हो गया इसको, अकेले अकेले रहती है, क्या बातें करती है, क्या
पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। दोस्त यार थे आपके? दोस्त यार थे ही नहीं। मेरे घर के 2 घर छोड़ के मेरी कज़न्स थी, हम्म वो ही मेरी दोस्तें, वो ही मेरी बहनें। हम्म उन्हीं के साथ बैठ गए, उन्हीं के साथ वो हो गए, साथ वालों के साथ वो हो गया। तब वो वाली दोस्तियाँ नहीं कि आप बोलो कि पर्सनली आपकी दोस्त आपके घर आ रही है, या मैं शुरू से हाँ ठीक है दोस्तें हैं सब है, लेकिन मैं इतना किसी को वो नहीं करती हूँ। आप मुझे उतना जानते हो जितना मैंने आपको जानने की इजाज़त दी है, मेरा सही। वो वाला हिसाब है। इससे ज़्यादा नहीं मैं जानने दूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा कौन जानता है? मेरी माँ, मेरी बहनें, बस। और वहाँ कहानी वो हो जाती है। तो मैंने कहा चलो चली जाती हूँ, कुछ नहीं है, चलो चक्कर ही है, चलेगी। हमारे नेबर में जो रहते थे, उनके फूफा थे, फूफो के हस्बैंड। सही। वो लोगों के ऊपर आप करते भी होंगे, जब वो उनका तोड़ करते थे तो करते भी होंगे। ओके। मतलब दोनों कहानियाँ हो सकती हैं। तो वो हमें बचपन से जानते थे, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ हमें रहते हुए भी 8-10 साल हो गए। तो 8-10 साल से वो भी हमें जानते थे कि ये बच्चे इतने इतने आए हैं, फिर इतने हो गए। तो वो हमें जानते थे। उन्होंने ना रैंडमली मुझे एक आवाज़ मारी, हन्ना। और आपका कोई नाम ले तो आप मुड़ के देखोगे कि मेरा नाम किसने लिया। मैंने मुड़ के जैसे देखा तो उन्होंने मुझे बोला, आप ठीक हो? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। बस मैंने यूँ करके ना आगे देखने लगी मैं। मेरी मम्मा ना वो कर रही थी, सब्ज़ी ले रही थी। सही। टिपिकल वो सब्ज़ी ले रही थी। उन्होंने सब्ज़ी लेते लेते उन्होंने कहा कि, कहती क्या हुआ, कुछ हुआ है? मैंने कहा मम्मा अंकल हैं। ऐसे ही मैंने कहा पूछ रहे हैं कि आप ठीक हो? मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो खुद नहीं पता। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, ना हंसती है, ना बात करती है, ना किसी के साथ उठती है, ना बैठती है, ना घुलती है, ना मिलती है। उन्होंने कहा अच्छा एक बात मुझे बताना, आप इसको ना लेके मेरे पास आना, मुझे आपसे कोई बात करनी है ज़रूरी। लेट नहीं करना, इसका देर बिल्कुल नहीं करना, या तो अभी आ जाओ या तो कल आ जाओ, बस आना आपने है हर हाल में। अब दिल में एक और वो आ गया कि पता नहीं ऐसा क्या है। मैंने कहा ठीक है हम अभी आते हैं। उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलो। उनका घर थोड़ा ही आगे था। हम उनके घर चले गए। अब वो बैठे हैं, अंकल मुझे देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे। तो मैंने 2 मिनट उनको देखा, फिर मैं वहाँ देखने लगी, वहाँ देखने लगी, फिर वो मुझे देखते जा रहे। अब मम्मा भी मेरी बैठी थी। एक बंदा और वो हो जाता, कश्मकश में आ जाता कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि, मुझे बोलते ठीक हो? मैंने कहा हाँ। कहते हन्ना एक बात बोलूँ, बहुत प्यारे हो ना, बहुत प्यारी है, मतलब मेरी बेटियों की तरह हो, मुझे बहुत पसंद हो ना। तो मैं ना हंसने लगी। मैंने कहा अंकल क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ है, सब ठीक है? तो कहते नहीं ठीक नहीं है, बात यह है कि कुछ ठीक नहीं है। अच्छा मेरी मम्मा ने कहा खैर है। कहते मैं बताऊंगा आप मानोगे नहीं, आपकी बेटी पे ना किसी ने कुछ किया हुआ है, और अगर आप यहाँ नहीं लेकर आओगे ना तो ये दिनों में ना गई। अब मेरी मम्मा कह रही है हाँ ये हंसती नहीं है, बात नहीं करती है। अंकल ने मुझसे पूछा बेटा आपका पेट ख़राब है? मैंने कहा हाँ। कहते कैसे हुआ है? मैंने कहा अंकल पता नहीं, शायद मैंने कुछ खा लिया था उसकी वजह से ना मुझे लूज़ मोशन है। कह रहे अच्छा और? अब कह रहे और क्या होता है? मैंने कहा सर में दर्द हो रही है। कहते कहाँ? मैंने कहा इस जगह पे। कहते अच्छा। कहते अच्छा और? मैंने कहा कंधों में दर्द है। अच्छा। मैंने कहा पट्ठों में भी दर्द है। आप कमर से ऊपर, कंधों से नीचे आपके क्या होते हैं? पट्ठे, उधर। मैंने कहा खाना खाने को दिल नहीं करता। मैंने कहा इस जगह पे ना ऐसे लगता है जैसे किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है, बस कुछ खाती हूँ तो बस वो यहाँ पे ना ऐसे जैसे पकड़ा हुआ है और वो बाहर निकल जाता है, वॉमिट हो जाती है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मम्मा को पूछा आपने इसके? मम्मा ने कहा हमने दुनिया जहान के टेस्ट करा लिए, डॉक्टर हमें कह रहा है कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसको, सिर्फ एक बीपी लो है, ये इसकी दवाई है ये पिला दो, ये दवाई है ये पिला दो। हम पिला रहे हैं लेकिन खाना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जाता है और बस यूँ आ जाता है। बोला अच्छा। उन्होंने कहा आज आप जब घर जाओगे ना
इसकी बहुत तबीयत ख़राब होगी। तो मेरी मम्मा ने कहा क्यों? बोला क्योंकि आप मतलब मैं मिल गया, आप मेरे पास आ गए, अब वो चीज़ें चिढ़ जाएंगी, अब होगी अब ना इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएंगी वो चीज़ें। अब इसकी तबीयत ना आप देखना ख़राब हो जाएगी। अब हम नॉर्मली हम कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब मम्मा एक नई घबराहट, हम घर पहुँचे घबराए हुए। मेरे अब्बा ने कहा कि पानी क्या हुआ है, सब खैरियत है? मम्मा ने कहा बात करनी है। बात की, मेरे अब्बा ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता यार, छोड़ो यार, वो पुराने, वो छोड़ो छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसकी हल्की सी तबीयत ख़राब है, तुम लोगों ने एवं ऐसे बना ली ये वो। मम्मा ने कहा नहीं, कुछ है, मानो या ना मानो। नॉर्मली थोड़ा बहुत खाना खाया, मूड नहीं है, दिल नहीं कर रहा खाना खाने को, बस मैं सोऊंगी। मैं चलो ठीक है, मैं सोऊंगी। सो गई। रात को फिक्स 12 बजे ऐसे जैसे आंखें खुल गई, आंखें यूं, और मैं फिट्स पड़ रहे हैं, मैं उछल रही हूँ, मैं यहाँ से वहाँ तक मुझे फिट्स पड़ रहे हैं, उठ के भाग रही हूँ। क्या कैफियत थी, मतलब फिट्स, मतलब कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे आपको? रात को 12 फिक्स 12 बजे, 12 बजे से ना 1 मिनट ऊपर ना नीचे, फिक्स 12 बजे यूं, और यूं मुझे फिट्स पड़ रहे हैं, और मेरे घर के 5 लोग मुझे पकड़ रहे हैं, और मैं सबकी कंट्रोल से बाहर हूँ। मेरा भाई मेडिकल में होता है, मेरे भाई ने मुझे एट अ टाइम, आप किसी को एक नींद का इंजेक्शन लगाओ तो वो कितनी देर सोएगा? काफ़ी देर तक सोएगा। नॉर्मल बंदा 5 नींद के इंजेक्शन लगा दिए, पर वो यूं है। घर की चीज़ें तोड़ दी, शो पीस पड़े थे तोड़ दिए, ग्लास पड़े थे तोड़ दिए, मतलब घर में एक हंगामा, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी मम्मा कह रही हैं बहुत गलती होगी, पता नहीं वहाँ से कुछ हो गया, गलती होगी, मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी। रात 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक, जब तक सुबह की अजान ही नहीं होती, उस टाइम तक सेम कंडीशन। बहन को नेल्स मारे, बहन बड़ी, सबसे बड़ी बहन, उसको मारा, फिर भी वो पकड़ रही है, मतलब सब पकड़ रहे हैं और मैं छुड़ा छुड़ा के भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ। सो गई। उसके बाद पूरे घर वाले यूँ बैठ के देख रहे, मैं बेड पे हूँ और वो सब यूँ देख रहे हैं कि ये क्या है हमारे साथ। या तो हमारे साथ प्रैंक हो गया या तो क्या है। एक बंदे ने हमें इतना मारा है पकड़ के। सुबह उठी हूँ तो मैंने पूछा क्या हुआ था रात को? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, सब ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा, मैंने कहा फिर भी कुछ, मैंने कहा रात को पता, मैंने कहा रात को मुझे ना एक बहुत खौफनाक सा ख्वाब आया है। क्या ख्वाब आया है? मैंने कहा मैं भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, एक अंधेरा है, वीरान है, और बस मैं भाग रही हूँ, बस मैं भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, और कोई मुझे पकड़ नहीं रहा, मैं बस भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, और आगे बस चलती जा रही हूँ, ना वो रास्ता ख़त्म हो रहा है, और बस मैं भाग रही हूँ। कहती हैं अच्छा ठीक है, सही। मेरे अब्बा को कहते चलें तैयार हो जाएं, चलें, क्योंकि ये तो हल नहीं है। अब तो मैंने दुनिया जहान को, उससे पहले हमने घर में पास्टर्स बुला लिए, फादर बुला लिए, हमारे घर से थोड़ा सा बहुत काफ़ी दूर सरियाब रोड के वहाँ पे एक मौलवी साहब बैठते थे, किसी ने उनका बताया, वहाँ चले गए। तबीयत ख़राब के लिए उसमें जा रहे थे हम, तो कि तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, वहाँ चले गए। बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए। मौलवी साहब ने तो उस टाइम पे जो जो सामने कर दिया, और मैं मौलवी साहब को देख रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब? उस टाइम पे कुछ नहीं हो रहा था मुझे। मौलवी साहब कह रहे हैं इसके ऊपर जिन्न है, यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है। मैं यूँ देख रही, मैंने नहीं मुझे नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, मतलब तब कुछ था ही नहीं तो क्या आ रहा था। आप क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हैं? ओके। अच्छा, पादरी साहब ने दुआ की है, जिन्न निकल गया, दुआ हुई, जिन्न निकल गया, चला गया। चलें जी, चला गया। हल क्या देके गए, आप इसकी शादी कर दें सही हो जाएगी, ओके। शादी करें ये ठीक हो जाएगी। मेरे फादर की डेथ हो गई है 3 साल ये पहले। वाला हल, शादी कर लें ये मसला हल हो जाएगा, ये किसने दिया था? सब ने,
सब मौलवी साहब ने भी यही बोला, फादर ने भी यही बोला, पादरी साहब ने भी यही बोला। ओके। हमारे ना वो होते हैं लाइक शिया सुन्नी, कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, ऐसे। ओके। तो कैथलिक जो होते हैं उनका फादर होता है ओके। सरबरा, फादर को माना जाता है, बिशप। और ऐसे जो प्रोटेस्टेंट होते हैं उनका पादरी होता है, ओके। पास्टर साहब। ओके। तो हमने उधर भी वो किया, मतलब मेरे घर वालों ने, मेरी अम्मा अब्बा ने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा जिसको नहीं खटकाया। मैं कहती हूँ मैं एक बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत अच्छे माँ बाप मिले। लोगों को नहीं पता चलता, और पता भी चलता है ना तो लोग अपने माँ बाप, लोग अपने बच्चे नहीं मानते हैं, लोग बच्चे को ब्लेम करते हैं, इसकी गलती है, ये हो गया वो हो गया। मेरे अम्मा अब्बा ने बात को सुना, समझा अंडरस्टैंड किया उस चीज़ को। और उसके हल तक पहुँचे। मतलब अगर उसके हल तक नहीं पहुँचते, उसको आधे में छोड़ देते, तो शायद मैं आज आपके सामने ना बैठी होती। और इस बात को कोई भी नहीं मानता। आपका ख़ानदान ये बात मानने से डिनाई करेगा, नहीं मानेगा, कहेगा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, सिर्फ ऐसी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं झूठी कहानी, इश्क हो गया था, इसके चक्कर में पड़ गई थी, उसके चक्कर में पड़ गई थी। पता सिर्फ उस बंदे को होता है जिस पे गुजरती है, उसको और उसकी फैमिली को, कि वो उस टाइम पे किस दर्द और तकलीफ़ से गुजरते हैं। क्योंकि आपकी बेटी की एक जो तकलीफ़ होती है ना, वो पूरे घर की होती है। और आप अगर ये बात बोलते हो ना कि मोहब्बत हो गई थी, किसी लड़के ने खिला दिया, जब आपके घर वालों से किसी ने दुश्मनी कोई कुछ भी करना है ना, तो वो घर का कोई एक ऐसा बच्चा टारगेट करते हैं जो सबसे लाडला हो, जिसमें पूरे घर की जान हो, उसको टारगेट कर लो। सारा घर, अब फैमिली का एक निचोड़ होता है। जैसे आपके पापा हैं, वो एक फैमिली का वो सरबराह हैं, कि उनके घर में चप्पल ही पड़ी है तो बस सबकी वहाँ पे खामोश, इससे आगे कोई नहीं कुछ कह सकता। वैसे ही होता है ना कि यार इस बच्चे को तो सब भी प्यार करते हैं, घर में सब इसकी बहुत वो करते हैं, तो वो इसी को टारगेट करेंगे। फिर हम उनके पास दोबारा गए, उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है, इसको किसी ने कुछ खिलाया है, आज के बाद इसके बाल नहीं खुले रखना, ये नेल्स काटे, इसके नेल्स बहाना, ये बाल कटवाए, इसके बाल बहाना, किसी को मत बताना, चुप करके ये करना। इसके कपड़े पहनने के लिए किसी को देती है, अब मेरी अम्मा चुप कि हाँ हम तो देते हैं, इसके कपड़े दे देते हैं लोगों को, नहीं देना इसके कपड़े, बिल्कुल भी मत देना। और जब लड़की का आपको पता होता है, लड़की बड़ी हो रही हो जब, बोला उस टाइम पे ख़ास ख्याल, बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कौन है आसपास, वैसे भी आपने उसका ख्याल ही रखना है, आपने उसको ऐसे नहीं। और ये बात नहीं कि आपने सिर्फ अपनी बेटी का करना है, आपने अपने बेटे का भी करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपकी बेटी की तरफ कोई जाता है, आपकी बेटे की तरफ जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर सारी बात होगी, मेरी अम्मा ने कहा मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, आपका जो भी प्रोसेस है जैसे भी है आप हमें बताएं, हम स्टार्ट लेते हैं। बोला ठीक है। बोला आज आप अपने घर जाके ना अपने घर की सफाई करना। ओके। घर की सफाई की, घर में से मेरी एक तस्वीर मिली जो बहुत टाइम हो गया था, गुमी हुई थी, तस्वीर ही नहीं मिल रही थी, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, मेरा चेहरा था और उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था। मम्मा ने कहा ये तो दिखानी है वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने चीज़ें वीज़ें बताई, ये ला दें, ये ला दें, ये ला दें, ये ला दें, आप ये सारी चीज़ें ला के दें हमें, हम इसका वो स्टार्ट करेंगे, सारा जो है ना इलाज करेंगे। वो तो इलाज ही बोलते हैं, हम इसका इलाज करेंगे। वो ठीक है। उन्होंने कहा इसकी बहुत तबीयत ख़राब होगी, ये अब यहाँ खड़ी है, यहाँ भी मौत है, यहाँ भी मौत है, बीच में छोड़ोगे तब भी गई, ऐसे छोड़ोगे तब भी गई, तो इसका हल निकाल के वो करना, हिम्मत नहीं हारना,
बहुत कुछ होगा आप लोगों के साथ, बहुत कुछ फेस करोगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारोगे। फिर मम्मा ने कहा नहीं, हम नहीं हिम्मत हारेंगे, हम बहुत करेंगे, हमें करना है अब, क्योंकि हमें तो हमारी बेटी चाहिए। फिर उन्होंने जैसे ही इलाज स्टार्ट किया ना, मेरे चाचू बहुत टाइम से बीमार थे। अब हमारे घर में सारी चीज़ें आई हैं कि आज से मेरा इलाज स्टार्ट हो जाएगा। सारा कुछ होगा कि सुबह मैं उठूँगी 5 बजे और वो सारा उनका जो प्रोसेस है वो होगा। पानी उनका था वो पीऊँगी, उसमें पानी में कोई दूध है वो पीऊँगी, और कुछ खाना पीना नहीं है, जो उनका सारा प्रोसेस था कि वो सब में स्टार्ट होगा। और ये जो सारा जिन्होंने इलाज किया था, जो सारा प्रोसेस किया था, वो मुस्लिम थे, मौलवी साहब थे, या मिक्स एक इलाज चल रहा था? वो जो लोगों पे करते हैं और तो उनका कोई, उन्होंने तो हमारे मेरे मुंह पे कहा, उन्होंने कहा मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं सब हूँ, मुझ पे वो नहीं करो, बस अपना वो देखो कि मैं हो क्या रहा है। हमने इतना वो ही नहीं, हमने कहा ठीक है। जैसे ही वो हुआ तो अचानक से मेरे चाचू की तबीयत ख़राब होगी। चाचू की इतनी तबीयत ख़राब होगी कि रात के 10 बज रहे थे तो मेरे भाई की कॉल आई कि वो बहुत सीरियस हैं, और उन्होंने, मेरे भाई ने कहा पापा को भेजो कि कुछ भी हो सकता है, वो बहुत सीरियस है, आके उनको देख ले। बोला अच्छा, बोला नहीं अभी तो वो सही थे, कैसे, मतलब ऐसे क्या हुआ, मतलब काफ़ी टाइम से एक बंदे को स्ट्रोक हुआ है तो एकदम से उसकी तबीयत ख़राब होगी। हैरत है क्या हुआ, भागे सारे हॉस्पिटल गए देखने के लिए, तो उनकी सेम वही कंडीशन जो मेरी थी, आंखें यूं, और बस वो देख के मुझे रोते जा रहे। मैंने अपनी मम्मा को, मैंने कहा मैं नहीं यहाँ पे रुक रही, बस मैंने देख लिया, मैं जा रही हूँ। मेरी मम्मा ने कहा हाँ हाँ आप जाओ, आप घर जाओ, आप लोग यहाँ पे नहीं रुको, आप लोग जाओ। मेरी बहन को कहा इसको लेके घर जाओ, घर जाना, लेकिन घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करना, किसी को आने नहीं देना। बोला ठीक है। हम सो गए, और सुबह रात के कोई 2:30-3 बजे का टाइम है, मेरे भाई की कॉल आ गई कि उनकी डेथ हो गई है। और मेरी मम्मा इससे पहले उनको कॉल करती कि हमारे घर में फौतगी हो गई है, उनकी मम्मा को कॉल आई है कि आपके घर में कुछ हुआ है। मैंने कहा हाँ, वो तो इसके चाचू की डेथ हो गई है। क्यों? उन्होंने कहा ये जितना सामान है ना इसके इलाज का, ये अभी के अभी अपने घर में नहीं रखना, फ़ौरन मेरे घर भिजवाएं, 1 सेकंड नहीं कोई रुकेगा, बस जल्दी भिजवाएं। मैंने कहा ठीक है। वो क्या हुआ, काम रुक गया, रुकावट आ गई, वो काम रुक गया। जनाजे वाला घर था, उन्होंने कहा अब जनाजे वाला घर है, अब इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होएगी। अब मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर भी बहुत कम निकाल रहे हैं। जनाजे में लेकर आए हैं, थोड़ी देर दिखाया, अब ख़ानदान वाले क्या हो गया इसको ऐसा, अभी तो ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं। मैंने कहा बीपी लो है, ज़्यादा देर बाहर नहीं बैठ सकती है, तो बीपी लो है, तो बीपी लो है, हम नहीं उसे बिठा सकते। और बार बार मेरी बहन को इशारा करेंगे बस ले जाओ, घर ले जाओ ना, घर ले जाओ। रात के टाइम भी बाहर नहीं बिठा रहे हो, बोला नहीं बिठा सकते भाई, उसकी तबीयत सही नहीं है, हम नहीं उसको निकाल रहे बाहर, बस ठीक है, बस हमें हमारे उस पर छोड़ो ना। मेरे अब्बा थोड़े से ना वो कर जाते थे, अपने ख़ानदान में ना थोड़ा गुस्से हो जाते थे कि भाई क्या मसला है, मेरी बेटी है, मैं जानूँ, मेरा काम जाने, बस ठीक है। मेरे अब्बा मेरा हाथ पकड़ के चलो हम लोग चलें। मैंने कहा किधर? अरे हम चक्कर लगा कर आएंगे, और बस घर लेके चले जाते थे। फिर मेरी अम्मा को मेरे अब्बा ने कहा मेरी बात सुनो, अब कोई तुमसे सवाल करे मुझे आगे करो। तो कोई पूछता था वो कहाँ पर है, तो मेरे अब्बा कहते थे वो और मैं अंदर बैठे हैं, मेरा भाई था, हम दोनों ज़रा अंदर बैठते आराम से, क्यों कोई काम है? बोले नहीं नहीं। बोले ठीक है ओके। फिर वो काम रुका 10-12 दिन, वो फिर खिंच गया काम। फिर उन्होंने कहा ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब सब ख़राब हो गया है, अब ये बस गया, अब दोबारा से स्टार्ट होगा। फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे मेरी बहन की डिलीवरी हुई। मेरी बहन मुझसे बड़ी है, उसने कहा कि मैं नहीं रुक सकती, मेरी डिलीवरी है, हो गई है, मुझे आना है, मुझे नहीं लटकाओ कि नहीं आना नहीं आना, मुझे आना है तो बस आना है। वो आ गई। 1.25 महीने की उसकी बेटी थी।
अब ये भी हमें वो था कि बच्ची तो बहुत छोटी है, इसको क्यों लेकर आए हैं, लेकिन वो ले आए, वो दोनों हस्बैंड वाइफ ले आए। उन्होंने कहा हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, ये जो इस बेड पर है ये भी हमारे लिए हमारी बेटियों की तरह है। तो ये जो दुनिया में आई है हमें इसकी अगर फिक्र है तो हमें उसकी भी है। और मैं बेड पे नज़र भी नहीं आती थी, मतलब मैं उस टाइम तक इतना ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि खाना मैं खाती ही नहीं थी, पानी पीती थी तो वॉमिट हो जाता था, खाना खाती थी वॉमिट हो जाता था, मुझे लूज़ मोशन, तबीयत ख़राब, आंखें हर वक्त चढ़ी रहना, कंधों में दर्द, सर में दर्द, बस ये कंडीशन थी। तो बेड पे नज़र ही नहीं आती थी, जो आता था यही कहता था यार पता नहीं, अच्छा बस ठीक हो जाए, इसका तो बस आज या कल ही लगता है। बिल्कुल ख़त्म थी मैं, बस आजकल ड्रिपें लग रही हैं, डॉक्टर कह रहे हैं ड्रिपें लगाओ ये करो, लेकिन रिपोर्टें सही आ रही हैं। जब रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा तो फिर ड्रिपें किस चीज़ की लगेंगी, वो तो ड्रिपें नहीं लगती हैं, वो कहेंगे भैया हम क्या लगाएं, चलो वो कर जाते थे, चलो यार जान पहचान थी तो कहते थे चलो ताकत की ड्रिप लगा दी, ताकत की लगा दी, लेकिन बार बार ये कहते थे अब कितनी ड्रिपें लगाएं, ये तो कुछ है ही नहीं इसको, यहाँ तक कि इसका तो बीपी भी लो नहीं है। फिर मेरी अम्मा ने कहा अच्छा, फिर मेरा इलाज स्टार्ट हुआ। जब जिस दिन डे 1 था उस दिन वो ना कुछ करते हैं, चौखट में खड़े होके करते हैं। और कभी भी रात के टाइम, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, लड़का हो या लड़की हो, कभी भी रात के टाइम जहाँ 4 चौखट मिलते हो ना, वहाँ से बस आंखें नीचे करके गुजर जाए। जो रोड पे जो एक चौराहा होता है आप उसकी बात कर रही हाँ, हैं, जो 4 रास्ते निकल प्लस में जो बना हुआ होता है। प्लस सही। में नहीं, वो यूँ आ जाता है ना, यूँ 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 लाइक वो क्रॉस जो होता है ना एक। यूँ आता है ना, वो यूँ हो जाता है। ओके। यहाँ भी रोड जा रहा है, यहाँ भी रोड जा रहा है, सही। यहाँ भी रोड जा रहा है आपका, यहाँ पे भी रोड जा बिल्कुल रहा है, सुन। और यहाँ पे है वो जो चौराया है ना, जी जी। वहाँ पे। क्योंकि आप कभी वहाँ पे नोटिस करना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, अंडे मिलेंगे, नींबू मिलेंगे, दूध मिलेंगे, लोगों ने दूध फेंका होता है, बहुत कुछ होता है। तो जो लोग वो होते हैं ना, मोस्टली लोगों का होता है, किसी ने टर्न भी करनी हो ना गाड़ी, अगर आपको गाड़ी टर्न करनी है, आप देखो कि यहाँ से आप आ रहे हो और यहाँ से भी आप आ सकते हो, तो आप यहाँ से काट लो, क्योंकि ट्रैफिक तो नहीं है, आप यहाँ से काट लो, आप घुमा के नहीं लेकर आओ। और उस रोड पे आपको मोस्टली, आप कभी भी नोटिस करना, उस रोड पे आपको मोस्टली कभी कोई साया नज़र आ जाएगा ऐसे चलता हुआ, आपका वैसे आप कहोगे यार ऐसे मैं अपने ध्यान में जा रहा था, ऐसे पता नहीं क्या था, छोड़ो दफ़ा करो। हम बहुत दफ़ा तो इग्नोर कर जाते हैं ना क्या चीज़ों क्या को। चीज़ें बताई आपने? नींबू, हम्म। अंडे, दूध, ये चीज़ें आपको मिर्ची। मिलती हैं, मिर्चें। मुझे पता है क्या दिखा था, मुझे एक पतीली दिखी थी बीचों बीच रोड पे और उसमें तेल डला हुआ था। हाँ, बीचों बीच रोड, मेरे घर के बिल्कुल सामने। अब 4 रोड हैं। 4 रोड है बीच चौराहे पे। इनफैक्ट मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी एंड आई थिंक मैंने शायद अपलोड भी की हुई है, इट्स ऑन माई फेसबुक। और वो बाकायदगी से मैंने दिखाई थी और गाड़ी में बिल्कुल ये साइड बराबर से लेके चले साइड जा। से लेके गया था मैं। पहले तो मैं उसके ऊपर से गुजारने वाला था, बट जब बीच रोड पे मैंने देखा ना, बीच रोड पे पतीली क्या कर रही है, और और इतनी रात को क्या कर रही है? रात, और इतनी सेंटर में। तो ऑफ कोर्स मैं जिस हिसाब से मैं कंटेंट कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं लोगों से मिल रहा हूँ, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है। नॉलेज हो जाती। तो मैं रुका, बराबर से गाड़ी निकाली, देन उसकी वीडियो बनाई, और हाँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी। खैर सॉरी, कंटिन्यू। फिर मैं, पहला दिन था, मैं जैसे ही वो कर आई हूँ ना, अब मैं, मेरी अम्मा और मैं अंदर आ ही रहे हैं और मैं आते साथ गिर गई वहीं बेहोश। तो उन्होंने मेरी अम्मा को समझाया हुआ था कि देखें हिम्मत नहीं हारिएगा, बहुत तबीयत ख़राब होगी, सब होगी, लेकिन आपने हैंडल करना है। तो मेरी अम्मा बहुत अच्छे से हैंडल करती थी, मेरी बहनें, मेरी अम्मा, मेरा भाई, मतलब पूरा घर। फिर उन्होंने, मेरे घर वालों ने कोई छठा बंदा नहीं आने दिया बीच में। मतलब हमारे ये जो घर का दरवाज़ा है बंद रहता था, ये दरवाज़ा खुलता नहीं था, लोगों को बहुत कम आने जाने देते थे, हमारे घर में लोगों का आना जाना कम। आने बस हमारे वो ड्राइंग रूम से होके चले जाओ। फिर मेरे अब्बा ने बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, मेरे अब्बा हर चीज़ को लेके, हर मामलात को लेके, कि नहीं भाई ये बहुत बड़ा मसला और बहुत सीरियस मसला है,
हमारे मतलब हमारी ज़िंदगियों का मसला है। हमारे घर में अगर एक को कुछ, मेरी बहन मुझसे जो बड़ी है वो बहुत सेंसिटिव है, सही। बहुत सेंसिटिव है। तब उसको अगर आप हल्की सी आंखें दिखाओगे वो रोएगी, डांट दोगे वो रोएगी, बहुत सेंसिटिव है। वो जब पहुंची है वो एयरपोर्ट पे कांप रही, मुझे बस घर लेके चलो, मैं मिलूंगी एक दफ़ा। आई आके मुझे गले लगाया, मुझे कहती मैं आ गई हूँ, अब आप ठीक हो जाओगे। और उसने बहुत मेहनत की है मेरे पे, इतनी कि रात को वो अपनी बेटी के पास नहीं होती थी। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी आप इसको पकड़ो, ये इसका फीडर है, इसको दे देना, या अगर कभी मुझे मेरी फीड करवाना हो मुझे दे देना बस। मेरे साथ सोती थी, एक तरफ वो एक तरफ मेरी मम्मा। और मेरे भिनोई पूरा दिन, मेरे भिनोई की पूरा दिन एक ही ड्यूटी थी, पूरा दिन वो बेड पे यूँ बैठ के मुझे देखते रहते थे। गर्मियाँ थी, पंखा चला दूँ, हवा करूँ, पानी पीना है पानी पिलाऊँगा, दुआएं करते थे मेरे ऊपर बैठ के, सब बोलते थे। और अगर कोई आ गया ना अचानक से कमरे में कि आपसे काम था ये वो, मेरे भिनोई के लिए ना, वो कहते थे यार मैं थोड़ा बिज़ी हूँ फ़िलहाल, बाद में बात करेंगे इस बारे में। मेरी बहन को कहते थे कि अभी ये ठीक हो रही है, अभी थोड़ी देर बाहर लेके चलते हैं, थोड़ा बाहर का चक्कर दिलवाते हैं, बस हम साथ रहेंगे, हम लेकर आएंगे। फिर मेरा सारा इलाज हुआ प्रॉपर, जो जो उन्होंने जिस तरह बोला उस तरह मेरा इलाज हुआ। मैंने एक दिन अपनी बहन को कहा, मैंने कहा यार मेरा ना बड़ा दिल कर रहा है, मुझे ना कढ़ाई खानी है। काफ़ी टाइम बाद आपको खाने का दिल किया। मेरी बहन ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाया नहीं गया मुझसे। मैंने फिर खाया, फिर वॉमिट, लेकिन फिर मैं खाने की तरफ भी आ गई, खाने लग गई, सब हो गया। फिर मैंने एक दिन ना जब मैं ठीक होने लगी ना, तो मैंने कहा अंकल कोई मुझ पे क्यों करेगा, सोचने की बात है, मुझ पे कोई क्यों करेगा, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास क्या है ऐसा। कहते पता नहीं। तो मैंने कहा और कैसे किया होगा। कहते लड़की के तो बेटा सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक होता है, कोई भी चीज़ ले आओ, और आजकल तो जदीद दौर है, फ़ोटो ले आओ, फ़ोटो लाओ, शिजरा निकाल के दे देंगे आपको अभी बैठे बैठे, उसके ऊपर हो जाएगा, 24 घंटे में उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अस्तगफुरुल्लाह। मैंने कहा और मेरे पे क्या हुआ है। कहते वो छोड़ो ना, बस अब क्या बताना। कहते यहाँ नहीं आते तो कब्रिस्तान चले जाते, बस ये हल था एक। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लोग क्यों करते हैं। कहते चंद पैसों के लिए। लोगों को बिल्कुल ना शर्म है ना किसी चीज़ का वो है। उनको क्या, उनको पैसे मिलते हैं ना, तो लोग चंद पैसों के लिए ना किसी पे भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई, अब आप मुझे बताएं कि क्या क्या चीज़ें खाने से आपके ऊपर जादू हो सकता है। क्या क्या चीज़ें खाने से? आई थिंक किसी के भी हाथ के खाने से हो सकता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं स्पेसिफिकली बता नहीं सकता कि मिठाई हो नहीं या आप कोई। मतलब वैसे ही क्वेश्चन है आपसे, जनरल नॉलेज I, बहुत I, होगी सीरियस कहानी। what अभी थोड़ा जनरल नहीं, नॉलेज, what I personally believed कि अभी सीरियस। किसी के भी हाथ से कुछ भी खाने से, मैं किसी के हाथ का नहीं मतलब खाता। कोई आपको कुछ भी खिला रहा है तो उससे हो मैं जाएगा। नहीं खाता। आई थिंक यस। आई थिंक यस। होता क्या खाने से है? मैं तो ये बोल रही हूँ होता कोई बिरयानी है खिला रहा है, जब बिरयानी जब से तो नहीं द होगा। थिंग इज द नहीं हो सकता है, बिरयानी में इलायची जा सकती है, इलायचियों से होता है। आप बताएं ना, फिर मैं आ, आपको बताती हूँ। मैंने बताया ना, हर चीज़ आपकी खाने से नॉलेज में या तो आज इजाफा हो जाएगा। नहीं, मैं तो जो जो गेस्ट मेरे सामने आता है मैं हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आज आपसे भी मैंने अभी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी अच्छा हैं। मैं आपको बताती हूँ। जी। खीर, ओके। सफ़ेद वाले जो गुलाब जामुन टाइप नहीं होते, चमचम। चमचम, पीले वाले लड्डू, ओके। दूध, पान। मतलब कोई आपको आगे कह रहे हैं नहीं यार ये मैं पान, 2 पान लाया हूँ, एक तेरा एक मेरा, हम्म। बस वो तेरा तो तेरा ही, ये तेरा और वो मेरा, मेरे वाला तो भाई सही था, तेरे वाला तो गया। जो तेरा वाला है वो तेरे लिए ही है, तू ही खा। मैं जब ठीक हो गई ना, मेरा इलाज हो गया प्रॉपर, मतलब मैं फिट हो गई। फिट मतलब कमज़ोरी थी, हम्म। लेकिन फिट हो गई मैं। जब मैं फिट हो गई ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब ना आप लोगों ने इसको कराची लेके जाना है, अब ओके। आप लोगों ने कराची जाना है।
बोले, ठीक है ओके कराची चले जाएंगे। मेरे अब्बा ने कहा कराची तो ये रहा हमारे लिए, सही। ये क्या मसला है। आपके हम अब्बा तो कराची वाले थे इसलिए। हाँ, मेरे अब्बा ने कहा कराची तो कल, अभी तो ठीक। बस अब तो आपने बोल दिया, हमारी तो पत्थर पे लकीर, हमारी बेगम को पता चल गया कराची जाना है। मेरी अम्मा ने कहा क्या, कहते वो कह रहे हैं कराची जाना है। मेरी अम्मा ने कहा है कराची क्यों, ये अभी तक ठीक नहीं हुई है। कह रहे इलाज का वो है, कराची ऐसा है, जाना है। कराची जाना है। बस ठीक है, मेरे भाई को कॉल की, कराची आना है। उसने कहा शाम को आ जाओ, सुबह आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ, हम हाजिर हैं। बस ठीक है, कराची आ गए हम। अब हम कराची आए हैं, यहाँ वाले ख़ानदान को पता चल गया और लोगों को पता चल गया कि ये आ गए। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत प्रिपेयर किया, पता नहीं, कहते हैं माँ और बाप का जो दिल होता है ना, वो अपनी औलाद को लेके ना बड़ा हसास होता है। ऑफ कोर्स, आप तो खुद मैं खुद अब्बू हूँ, तो मुझे पता है। मतलब माँ बाप का दिल बहुत हसास होता है औलाद को लेके। तो मेरे अब्बा ने ना ऐसे बैठे हुए, हम तैयार हो रहे थे, हम किसी की तरफ जा रहे थे। मेरे अब्बा ने कहा कि अब मेरा भाई घूम रहा था, भाई को भी बोला तुम भी आ जाओ, इधर बैठो। मेरी भाभी घूम रही थी, कहती तुम भी आ जाओ, अब तुम भी हमारे घर का हिस्सा हो, तुम भी आ जाओ, तुम भी इधर बैठो। मैं भी बैठी थी। कह रहे अब हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे ना मीठे में तुम्हें खीर मिलेगी खाने को। ये किसने बोला है? मेरे अब्बा ने। ओके, मीठे में तुम्हें खीर मिलेगी खाने को, सही है। और वो ज़बरदस्ती तुम्हें खिलाएंगे। तो तुम लोगों ने कहना है हम तो यहाँ तक गए, वो अगर चम्मच, अब हमारे अब्बा गुस्से में, वो अगर चम्मच यहाँ भी गया ना तो मैं वो हशर करूँगा तुम्हारा कि तुम लोग याद रखोगे। मैं और मेरा भाई देख रहे, मेरा भाई कह रहा है ये कौन सा रूप था, ये तो कभी नहीं हुआ। ये मेरी मम्मा तैयार हो रही थी, कहती क्या हुआ। मैंने कहा कह रहे हैं कि वहाँ पे ना तुम्हें खीर खाने को मिले। कह रही नहीं खाना, नहीं खाना। तुम तो बिल्कुल भी मत खाना। कह रही कुछ भी ऐसा हो पहले लाके मुझे देना, मैं खाऊंगी, ओके। आपने तो हाथ भी नहीं लगाना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये आएगी तो आप लोगों के भी सामने पड़ी होगी, आप लोग भी होगे वहाँ पे। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो। हुआ क्या, हमने खाना खाया। अब खाना खाने की बारी है ना, अब मेरे घर वालों ने इतना वो कर दिया था ना एग्जॉस्ट, ये मेरा भाई मुझे लेके जाते हुए रास्ते से खाना खिलाता हो गया। नहीं मैं खुद खरीदूंगा, खिलाऊंगा, नीयत के मारे खाना लिया। ओके। मैं खरीदूंगा, खिलाऊंगा, पेट तो भरा है। तो वहाँ तो एक खा ही नहीं पाओगे। अब वहाँ खाना लगा, मतलब भूख नहीं है। अब वो कह रहे हैं भाई आप लोगों के तो बच्चों के बड़े ही नखरे हैं, भूख नहीं है। अब मेरी भाभी को कह रहे, मेरी भाभी कह रही भूख नहीं है। मैं सब कह एक ही डायलॉग बोल रहे हमने हैं। खाया अब है। मेरी अम्मा ने कहा नहीं नहीं हम खाएंगे, हम खाते हैं। मेरे अम्मा अब्बा ने खा लिया थोड़ा, क्या नहीं दिल तो रखने। मीठा नहीं आया, ओके। मीठा है ही नहीं, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आप लोग इंतजार कर रहे थे अब आएगी खीर आएगी। हम निकल रहे थे, हम निकल रहे हैं, और अचानक से मुझे वो किचन में लेके गए और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एक चम्मच खिला दी। मेरे पीछे मेरा भाई, मेरे भाई ने आके कहा कि क्या था, मुंह में क्या है। खीर है। मैंने कहा इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती खिला दी। कह रहा कहाँ है, मैंने कहा अंदर। ओ, कह रहा गई, मैंने कहा हाँ। मेरी भाभी कह रही उंगली मार के। मेरे भाई ने कहा उंगली मारने से क्या हो जाएगा, जो था वो निकलेगा कैसे। अब मेरा भाई कह रहा है नहीं नहीं खुदा का नाम लो, सब बेहतर होगा, सब बेहतर होगा। अब हम डरे हुए, अब हम सीढ़ियाँ उतर रहे। मेरे अब्बा कह रहे क्या हुआ। कह रहे हैं वो हमें खीर एक वो खिलाया। ना हमें एक वो हाँ। वो हमें ना एक बात करनी थी। मैं ज़रा आगे आगे जा रहा हूँ, फिर बात कर लेते हैं। मेरे अब्बा ने कहा हुआ क्या है, क्या हुआ है। कह रहे हैं वो ना हन्ना को खीर खिला दी। और कह हन्ना को ही खिलाई है। कह रहे कहाँ, बोला क्या बात। बोला किचन में। मेरे अब्बा ने मेरा मुंह देखा, आपको इतना मना किया था। मैंने कहा भाई किधर है, ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, कैसे थूकूं। मैंने कहा मुंह पे थूक देती हूँ उनके कि भाई मैं नहीं खाती हूँ, मेरे बाप ने मुझे मना किया है। मेरे अब्बा कह रहे हैं मतलब बंदा बदतमीजी नहीं करता, बंदा बोलता मैं मीठा ही नहीं खाती। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप रीजंस दो कोई ना कोई। मैंने कहा रीजंस कैसे देती, मैंने कहा आप मुझे वो कर रहे हो, मैं नहीं। मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। कह रहे अल्लाह मालिक तो है, बस अब अल्लाह ही मालिक है। मेरी भाभी जॉब करती है, उन्होंने कहा यार मेरी नाइट है तो मुझे ना हॉस्पिटल छोड़ दो। मेरे भाई ने कहा हाँ चलो ठीक है। मेरी भाभी जाते हुए कह रही है ख्याल रखना अपना। अल्लाह मैंने अकबर। कहा हाँ। कह रही प्लीज़ अपना ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे भाई ने कहा कि मेरी भाभी को कहा सुबह तुम कितने बजे फ्री हो जाओगी। उसने कहा यार जल्दी आ जाना, कोई मसला नहीं है, इतना ही हॉस्पिटल तो तुम जल्दी आ जाना लेने मुझे। बोला ठीक है। अब हमारी प्लानिंग हो गई, हमने कहा यार सुबह ना हम तीनों साथ नाश्ता करेंगे। तो अब हम लोग आ गए, हम CVO पहुँचे।
सीबीओ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे फड़ा गाड़ी ने मारा है, बाइक ने मारा है, और मैं वहाँ, बाइक ने मारा है गाड़ी ने मारा? दोनों ने मारा है, और मैं वहाँ गिरी हूँ और मैं यूं बाइक के साथ गई हूँ, ये पूरी साइड मेरी। मैं तो वहाँ पे बिल्कुल बस, अब मेरा भाई तो शॉक में, खीर। मेरा भाई शॉक में, मेरा भाई कह रहा है घर वालों को क्या बोलूँगा, अल्लाह अकबर। कहाँ लेके गया, कैसे हुआ, किसने किया। मैं तो, मेरे भाई ने कहा यार ये क्या, कहाँ, मैं पागल हो जाऊँगा या तो पता नहीं। मेरी भाभी ने कहा घर चलो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, घर चलते हैं, ईजी होके बताते हैं। मेरी भाभी पहले इंटर हुई, फिर मेरा भाई इंटर हुआ, मेरे अब्बा यूं यूं देख रहे हैं, कह रहे हैं वो छोटा पीस कहाँ है, तीसरा हमारा कहाँ है। अब मैं यूं यूं आ, कह रहे क्या हुआ है, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कह रहे हैं कहाँ लगी है। अब मेरी भाभी कह रही है यूँ शर्ट हटा के दिखाना, तो कपड़े फटे हुए हैं थोड़े से, तो वो कपड़े चेंज करा लें फिर आते। अब चोटें इतनी ज़्यादा, मेरी अम्मा मेरे अब्बा को कह रही है आपको दावतें खाने की पड़ी है, मैंने आपको बोला भी था जो हल है वो करो। इसका मेन हल पता है क्या है, समंदर में ले जाओ, आपने समंदर में लेके जाके 3 डुबकियां लगवानी है। अच्छा, सारा मामला खत्म। चलता पानी है, हम्म। ठहरा पानी नहीं है। मेरे अब्बा ने अगले दिन ही, मैंने कहा मैं यहाँ पे डैमेज हुई भी हूँ, डुबा दिया पानी में। मैंने कहा मैं डैमेज हूँ, मैं नहीं जा सकती। क्या क्या पता चला कि किसने करवाया था जादू? अपने करवाते हैं, गैर आप पे कभी भी नहीं कराते। अपने ही गिराते गैर, हैं नशे मन पे बिजलियां। गैरों को आपसे कोई कंसर्न नहीं है। हमें तो अपनों आ, ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वो क्या था सब। हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहाँ पानी कम था। क्या बात है भाई। तो फिर हम, मेरे अब्बा ने कहा, और जब हम उधर जा रहे हैं यहाँ हॉक्स पे, टायर पंचर, ओए होए। ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। मेरे अब्बा ने कहा अब नहीं रुकना, अब हमने जाना है। वहाँ पे मैंने अपने अब्बा को, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मुझे चोटें लगी हुई हैं, ये है खारा पानी, ये पानी चोट को लगेगा तो मेरी तो हालत है, और मुझे पानी से फोबिया है, बड़ा डर लगता है बहुत सारे मसले थे। मुझे, बहुत डर लगता है पानी से। मैं पानी से यूं, मसला हल कैसे हुआ? मेरे अब्बा, डुबकी से? मेरे अब्बा बड़े दलेर बंदे, मेरे अब्बा ने पकड़ा और मेरे भाई को कहा चलो जाएंगे अंदर, डुबकियां लगवाएंगे इसको। मैंने कहा यार, मैंने कहा यार जालिम है, ये लोग पागल हो गए। मैंने कहा मेरा हाल क्या कर दिया इन लोगों ने मुझे। मैंने कहा मम्मा मुझे घर जाने हैं, लोग तो मुझे डुबकियां लगवा रहे हैं। मेरी अम्मा कह रही सब धुलवा के ही जाएगा आज तुम्हारा अब्बा। अल्लाह उसके अकबर। बाद से आज तक ताका शुक्र है मेरे ऊपर कभी कुछ नहीं हुआ। कभी भी अगर मुझे नज़र लगे तो मेरी आंखें चढ़ जाती हैं, मुझे सारे सिम्टम्स पता हैं, मुझे सारी चीज़ें पता हैं। मैं किसी के घर का खाना नहीं खाती, मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाती हूँ, मैं ख़रीद के खाना पसंद करती हूँ, पर मैं किसी के घर का खाना खाना नहीं पसंद करती। लोगों को मेरा एटीट्यूड लगता है, लोग कोई दावत वगैरह में भी अगर आपको बुलाए तो आप नहीं खाती? नहीं, पेट भरा हुआ है यार, भूख ही नहीं है, दिल ही नहीं कर रहा। अब पता चल जाएगा लोगों को कि आप खाना क्यों नहीं खाती। नहीं मैं नहीं खाती हूँ। पेट भरा हुआ होता है ना, पहले से खाकर जाती हूँ नहीं ना नहीं, मैं। मेरे बड़े मसले मसाइल हैं, आपको नहीं पता चलेगा। मैंने यूं उठाया, यूं मुंह में डाला, आपको पता ही नहीं चला कब जाके थूक दिया। आप क्या देख रहे हैं। Damn. ओए ओए ओए। मैं बहुत इस चीज़ को लेके सीरियस हो गई, क्योंकि मेरे घर वाले, मैं कहती हूँ घर के, सबने सफर किया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि और कोई करे। और कोई करे। मेरा यहाँ आने का सबसे पहला मकसद क्या था, लोगों को आगाही देना, लड़कियों को, लड़कों को ये अवेयरनेस वो करना कि अगर आपकी बेटी हो, आपने अपने बच्चे बेटी को, हो या बेटा हो, आपने अपने बच्चे में एक आदत डालनी है। जब वो स्कूल जाने लगे, पहले दिन वो स्कूल जा रहा है, मेरी बहन के बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मैंने अपनी मम्मा को कहा, मैं ना उनको ऐसे ही डराती हूँ। मैंने कहा स्कूल जाके किसी से खाना नहीं खाना। कहती क्यों? मैंने कहा उसमें जहर होता है, ओए ओए। खाए और मर गए। मेरी भांजी कह रही है ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा ही है। मैंने कहा खा के देख लेना, घर नहीं आएगी, वहीं रह जाएगी। कह रही नानो, हन्ना हमें तंग कर रही है। हन्ना कह रही है कि स्कूल में अच्छी बात है, थोड़ा जो भी आपको कुछ देगा उसमें जहर होता है। मैंने कहा एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करनी आप चाहिए। अपने बच्चों को ये बात, जब आप बचपन से एक चीज़ उनके दिल में डालते हो ना, तो वो जवानी क्या उनके बुढ़ापे तक उनके साथ चलती है। बचपन से ही फीड किया जाता है कि बेटा इस तरीके से ख्याल भाई आप करना उनको चाहिए। सिखा, बड़े बुजुर्ग जो कहते थे वो आई थिंक सही कहते थे।
मैं तो कहती हूँ मैं कहती हूँ कि आप किसी के रिश्तेदार के घर में मीठा भी ना खाएं। खीर, पान, Never. दूध, चमचम, डायबिटीज अलग होगी, वजन अलग बढ़ेगा, जादू अलग होगा। डाइटिंग। एंड आई थिंक ये पहली पॉडकास्ट है जिसमें मैं चुप रहा हूँ। यार हना, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। आप मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने उसके बाद इस चीज़ में ना मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा के रिसर्च कर लिया है। हम्म, आपको पता है आजकल एक नया बाबा आया है मार्केट में? कौन बाबा? पता नहीं, कोई है टिकटॉक पे बड़ा आता है, कोरंगी का कोई बाबा है। कब्रिस्तान में पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहा है। मैंने कहा यार ये मुझे एक दफ़ा मिले। अरे भाई अल्लाह माफ करे, ऐसे लोगों से बचाए। मैंने पता है नहीं, मैं स्क्रॉल कर रही थी ना तो बस सामने उसकी वीडियो आ गई, मैं खोल के देखने लग गई। मैं कहा ये कौन है, मैं कहा खोल के तो देखे। वो ऊट पटांग चीजें कर रहा है। ये हो गया, अस्तगफुरुल्लाह। वो हो गया, सीरिया, ये वो। मैंने उसको जैसे देखा, मैंने कहा ये मेरे सामने आए, सी इसको चमाटे मारूंगी ना रोड पे। बनता भी है, बनता भी है और ऐसे वो लोग। अगर बोले ना कि मुझे क्यों मारा है, तो मैं कहूँ भाई तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, तुम्हें मर जाने का हक वही है। वाली बात है कि मरने के बाद ऊपर भी चेहरा दिखाना होता है, किस मुंह से जाओगे। नहीं, ऐसों की आखिरत आपको नहीं पता, बहुत गंदी होती है। दुनिया में भी पता चल जाता है, आखिरत में भी पता चल मैंने जाता है। जिनसे, मैं कहती हूँ उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनको बहुत अच्छी जगह अता फरमाए, आमीन। उनको जन्नत में आला मकाम हासिल हो, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी है। तो मैं मर के भी कभी उनके लिए मेरे दिल से कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलेगी। मेरी हमेशा उनके लिए दुआ ही निकलती थी पहले भी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने कहा कि हमारी जो मौत होती है ना बहुत दर्दनाक है, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, सिर्फ अपनी मौत से लगता है। मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे साथ कुछ हुआ, उसके बाद आप ये सोचें कि मैंने कितनी इस चीज़ पे नॉलेज वो की होगी, मैंने कितना रिसर्च किया होगा कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरा हर लड़की से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, कभी किसी को अपना सैलून ना बताओ। सलून ना बताओ, बाल पानी में बहाओ, नाखून पानी में बहाओ, एंड किसी के घर का खाना ना खाओ, किसी असर के से हाथ का खाना ना खाओ। असर से मगरिब के दरमियान जो है बाल बांधो, खुशबू ना लगाओ, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच अना। ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिसनर्स, मेरे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट तुम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे तो बहुत लगी, जब मैं चुप करके सुन रहा था, कोई अपनी मन तक कोई अपनी कहानी नहीं सुना रहा था। अपना फीडबैक लाजमी देना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, सुन के, बेसिकली सुन के। एंड आई होप कि जो प्रॉब्लम आपने फेस की है, कोई ना करे, अल्लाह करे ऐसा कोई ना फेस करे, क्योंकि आमीन। बहुत प्रॉब्लम फेस की है आपने। ख्याल रखिएगा, आप भी सब ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।